आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है ये। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 5। हमको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 5 पे। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। एक नोट आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि ऑल पॉलिनोमियल्स, लॉगैरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन, cos x functions are always continuous and e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। इनके लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो 2x प्लस 3 है, क्योंकि 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है और एक ही वेरिएबल है x की पावर देखिए 1 है, x की पावर माइनस में नहीं है और x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो ये एक पॉलिनोमियल है और जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं दीज पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस है तो है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स। तो इसलिए x इक्वल टू 5 पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। बट फिर भी अगर आपको अगर आपको कहा जाता है कि इसे प्रूव करके दिखाइए कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम कैसे करेंगे? एट x इक्वल टू 5 फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या है 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है व्हेन x इज लेस देन 5। व्हेन x इज लेस देन 5 तो ये फंक्शन गिवन है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 तब भी यही सेम फंक्शन गिवन है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन गिवन है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 5 अगर इक्वल हो f ऑफ 5 के, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन होने की वजह से मैं एक ही लिमिट कैलकुलेट करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऑफ एफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का मतलब होगा कि x का वैल्यू 5 की तरफ बढ़ रहा है। 5 की तरफ बढ़ रहा है या तो वो x का वैल्यू 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 5 से कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, 5 से ज़्यादा होगा तो राइट हैंड लिमिट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह दोनों लिमिट सेम होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही कैलकुलेट होंगी। तो अब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू गिवन है ऊपर, एफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3। तो x को 5 हम रख सकते हैं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो आंसर हुआ 2 5 10 प्लस 3 13। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हुआ 13। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड है f ऑफ 5। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 5 पे क्या फंक्शन है। तो जो फंक्शन गिवन है आपको 2x प्लस 3, इसमें x को 5 रख दीजिए तो आएगा तब भी सेम आंसर 13। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5 है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 5। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे? आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5। आप पहले फिर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लगाते लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स और पुट करते x की जगह 5 माइनस h और लिमिट हो जाती h अप्रोचेस टू 0। और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते कैसे? पुट राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखते लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस ऑफ एफ एक्स और इसमें पुट करते x की जगह 5 प्लस h और लिमिट हो जाती h अप्रोचेस टू 0। और f ऑफ 5 तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल होती तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता। तो आप इसे चाहे तो वैसे भी कर सकते थे।